इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के लिए ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, साथ साथ में सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक रहने हैं। देखिए प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? पृथ्वी की परिधि को जो सबसे पहले मापा था वो इरेटोस्थनीज ने मापा था, और यहाँ पर इरेटोस्थनीज ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर जो है उनका ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है, और यहाँ पर 43 किलोमीटर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो लगभग है वो है 12,750 किलोमीटर। 12,750 किलोमीटर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को जो कहा जाता है वो कहा जाता है घूर्णन, और घूर्णन देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, और पश्चिम से पूर्व की ओर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है, ऋतुएं परिवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के जो परिक्रमण है, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही ऋतुएं परिवर्तन होती है, और यहाँ पर ऑप्शन बी में है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं वो हैं शुक्र और मंगल। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? शुक्र और मंगल, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? यानी किसने सर्वप्रथम ये कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये कहा था अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी किस प्रकार की? ऐसा प्रश्न है। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, और झुकी हुई देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अलावे किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो ये मंगल पर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के अलावे मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाए जाते हैं, और मंगल देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, लाल रंग का दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो है मंगल, और मंगल देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु संभव है? ये ग्रह है अरुण, और अरुण ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? ये ग्रह है मंगल, और मंगल देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, यानी प्रथम बार मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष उतरने वाला यान का नाम क्या है? तो वह है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, यानी प्रश्न है पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो वो ग्रह है मंगल, और मंगल देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव का तुल्य है। एक ग्रह के दिन का मान
उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव का तुल्य है। तुल्य मतलब होता है बराबर। किसके बराबर है? तो वो मंगल के विषय में है। मंगल देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो डीमोस है। और ये जो डीमोस उपग्रह है ये मंगल का उपग्रह, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। मंगल का उपग्रह है फोबोस और डिमोस। मंगल ध्यान रखिएगा, मंगल का उपग्रह कौन कौन? फोबोस भी है और डिमोस भी है। और डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और डिमोस ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ये ग्रह है मंगल और मंगल ऑप्शन बी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति है और बृहस्पति देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है? ये संकेत का सूचक है अशांत बादल का और अशांत बादल जो है ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा था? तो वह है बृहस्पति और बृहस्पति देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन अभियान जो है बृहस्पति ग्रह से संबंधित है और बृहस्पति देखिए ऑप्शन सी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शुमेकर लेवी 19 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु ये किस ग्रह से टकराया? ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था और बृहस्पति ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के गिर्द परिक्रमा में सबसे अधिक जो समय लेता है तो वह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है, बृहस्पति ऑप्शन बी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमेड और गैनीमेड ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, गैनीमेड ऑप्शन डी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? यानी किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ये शनि ग्रह के चारों ओर वलय और शनि देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ये ग्रह है बृहस्पति उपग्रह। बृहस्पति जो नासा से संबंधित मिशन का नाम है जो जिसका नाम है जूनो। बृहस्पति ऑप्शन सी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? यानी सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है और शनि देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म और नेपच्यून से गर्म देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को किस खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम देखा था? तो वो खगोल शास्त्री है गैलीलियो ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का जो ग्रह है वो ग्रह है शनि और शनि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले
वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की जो संख्या है वो है 10, और 10 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो है शनि, और शनि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है शनि, और शनि देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन, और टाइटन ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? यानी प्रश्न पूछा गया किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है, ये ग्रह है शनि, और शनि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की जो खोज की थी वो विलियम हर्शल ने किया था। विलियम हर्शल ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यानी कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ये ग्रह है यूरेनस, और यूरेनस ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के उपग्रहों की संख्या की बात करें तो यूरेनस के उपग्रह की संख्या है 27, और 27 जो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला जो ग्रह है इसका नाम है अरुण, तो अरुण जो है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, अरुण ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बिरियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये पांचों जो है अरुण का उपग्रह है, और अरुण देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अपने धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? यानी सीधा सा सवाल है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं? लेटा हुआ जो ग्रह कहा जाता है वो अरुण को कहा जाता है, और अरुण देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जो लगाता है, इसको एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लगता है। 84 वर्ष ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला जो ग्रह है वो है यूरेनस, और यूरेनस ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यानी कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो ये जो ग्रह है ये ग्रह है वरुण, और वरुण देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो सबसे ठंडा ग्रह जो है वो है नेपच्यून, और नेपच्यून देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो ये गैस है मीथेन, यानी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मीथेन CH4 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? यानी कि कौन सा ऐसा दो ग्रह है जिसको कि सहोदर भाई के नाम से जानते हैं? तो ये ग्रह हैं अरुण और वरुण ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, और बुध देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है? ये ग्रह है नेपच्यून, और नेपच्यून ऑप्शन सी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम जो होता है वो नेपच्यून पर होता है, और नेपच्यून देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का वाहितम ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का वाहितम ग्रह जो है ये है नेपच्यून, और नेपच्यून ऑप्शन सी में है। प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यम तथा कुबेर की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? यम या कुबेर की खोज 1930 में जो की गई थी, ये खगोल शास्त्री हैं जिनका नाम है क्लाइड टेम्बेग। क्लाइड टेम्बेग इन्हीं के द्वारा 1930 में कुबेर या यम का खोज किया गया था। क्लाइड टेम्बेग ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है? यानी प्रश्न निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? यह है चंद्रमा, और चंद्रमा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ये खगोलीय पिंड है चंद्रमा, और चंद्रमा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह से जो प्रतिशत है वो है 59%, यानी 59%, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस जो है वो है चंद्रमा पर स्थिर सबसे बड़ा क्रेटर, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित जो अंतरिक्ष है इसको सिल लूनर के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? प्रश्न जो दिया गया, इनमें से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा जो है सूर्य का ग्रह नहीं है, और चंद्रमा देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर ये जो स्थित है चंद्रमा पर, चंद्रमा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है चंद्रमा पर, चंद्रमा ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ये लगाता है लगभग 27.3 दिन में, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो है 2 सेकेंड से कम, और 2 सेकेंड देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी पुत्र जो कहा जाता है वो चंद्रमा को, और चंद्रमा ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है लगभग? तो लगभग जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग,
सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग है बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग। तो ये ऑप्शन बी में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस, और सीरियस देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल होता है वो 76 वर्ष का होता है, यानी हेली दोबारा जो दिखाई पड़ता है वो 76 वर्ष बाद है, और 76 देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो लगता है 4.5 वर्ष, यानी 4.5 वर्ष, और 4.5 वर्ष देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं मंगल ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह, और क्षुद्र ग्रह ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह जिन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते वे ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो वे मंगल और बृहस्पति है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच में, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह, सर्वप्रथम किस क्षुद्र ग्रह का खोज हुआ, तो ये क्षुद्र ग्रह है सीरस। सीरस ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए, उस पर विचार करना है। पहला है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, ये भी क्षुद्र ग्रह से संबंधित कथन सही है। तीसरा कथन है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि के कक्षाओं के मध्य स्थित, गलत है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और अभी हम लोग पढ़ते मंगल और बृहस्पति के बीच में, यहाँ पर दिया है बृहस्पति और शनि के कक्षा के बीच में, ये तो गलत हो गया। तो इस तरह से इसमें जो कथन सही हुआ पहला और दूसरा, पहला और दूसरा ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के दौरान, यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है, ये प्रश्न है। सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, और जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देने वाला भाग है, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है, वो है किरीट, जिसको कोरोना के नाम से जानते हैं। किरीट ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है। सूर्य ग्रहण जो पड़ता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो वो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, और ये ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, यहाँ पर कुछ कूट दिया गया और बताना कौन कौन सही है। पहला है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है, तो कथन सही है। दूसरा है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, ये कथन गलत है। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, ये कथन सही है। दूसरा कथन जो है बिल्कुल सही है। तीसरा कथन, ये अमावस्या का दिन होता है, ये भी सही है। जब पूर्णिमा का दिन होता है, ये गलत है। तो इस तरह से इसमें जो कथन सही हुआ दूसरा और तीसरा, जो कि ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं।
एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं, और 7 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डायमंड रिंग यानी डायमंड रिंग की घटना होती है, डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन, और सूर्य ग्रहण का दिन देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिजगी, सिजगी क्या है? सिजगी है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थिति हो, यानी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा की स्थिति हो तो उसको सिजगी कहा जाता है। और यहाँ पर ए में है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही दिशा सीधी रेखा में स्थित है, तो ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहण का कारण है, चंद्रग्रहण का क्या कारण है? चंद्रग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का जो आना है ये चंद्रग्रहण का कारण, जो ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चंद्रग्रहण घटित होता है, चंद्रग्रहण जब भी घटित होगा ये पूर्णिमा के दिन होता है, और पूर्णिमा देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। पहला, सूची 1 में विशेष लक्षण है और सूची 2 में उससे संबंधित ग्रह है। देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, जिसके सामने ए के सामने 1 हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति, तो ये क्रम संख्या तीसरे स्थान पर, इसके सामने 3 हो जाएगा। सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर जो ग्रह है वो है शुक्र, और शुक्र देखिए क्रम की बात करें तो दूसरे स्थान पर इसके सामने 2 हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, सूर्य से सबसे दूर का जो ग्रह है वो नेपच्यून है, जो क्रम की बात करें चौथे स्थान पे, इसके सामने 4 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बनेगा, ये सीरीज बनेगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूर्य ग्रह कहते हैं? शुक्र ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? वीनस जो है, वीनस को ही शुक्र ग्रह कहते हैं, और जहाँ पर ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो औसत दूरी है ये लगभग है 150 × 10⁻6 किलोमीटर, 150 × 10⁻6 किलोमीटर, ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? ग्रह जो है, ग्रह एक वो प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, जो कि ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? यानी इनमें से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? सर्वाधिक उपग्रह जो वो बृहस्पति का, और बृहस्पति देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। प्रश्न था मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश है भारत, और भारत देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसको आकार के अनुसार सही क्रम में, घटते क्रम में लगाना है। सबसे पहले है देखिए बृहस्पति है, यूरेनस है, पृथ्वी है, शनि है, तो इस क्रम में सबसे जो पहले आएगा वो बृहस्पति आएगा, बृहस्पति पहले स्थान पर है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा शनि आएगा, शनि चौथे स्थान पर तो 4 आ जाएगा। उसके बाद जो आएगा यूरेनस आएगा, दूसरे स्थान पर 2 हो जाएगा। उसके बाद आएगा पृथ्वी। तो ये जो सीरीज बना 1 4 2 3, 1 4 2 3 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्विन प्लेनेट कौन सा है जो आपान घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? यानी पृथ्वी का वह यक्षम नक्षत्र कौन सा है जो आपाम घनत्व और द्रव्यमान पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो ग्रह है शुक्र, और शुक्र देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं किरीट यानी कोरोना, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्लू मून परिघटना होती है, ब्लू मून परिघटना होती है, ब्लू मून परिघटना ये होती है जब एक ही मास में 2 पूर्णिमा हो, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो ब्लू मून परिघटना होती है। और ये देखिए एक ही माह में 2 पूर्णिमा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक
दिए गए ग्रह को उनके आपान व्यास बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम है। तो ये जो है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस, यहाँ पर व्यास बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। उत्तरी गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है वसंत विषुव 21 मार्च को होता है, ये कथन सही है। दूसरा है उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है, ये भी सही है। शरद विषुवत 23 सितंबर को होता है, ये गलत है। दक्षिण अयनांत 21 जून को, तो ये भी गलत है। कथन यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दिग्वृत्ताकार है। ये जो सिद्ध किया था केपलर ने, और केपलर देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या है, तो वो है बालू, और बालू देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उस ग्रह का नाम बताए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। उस ग्रह का नाम बताए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर। तो ये ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व के कितने धरातल में पानी है। विश्व के कितने धरातल पर पानी है। विश्व का लगभग 70-71% पानी है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आज हम लोगों ने ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs को पढ़ें, जो कि आपके आने वाले दिनों में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय